जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। ओके, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, उसके आगे हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अम्ल क्या होता है। पहली बात, जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, उसका जो स्वाद होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ओके, तो जो एसिड होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और जो एसिड होते हैं अगर आप उनको जब जल में घोलेंगे ना, तो जो जल में घोलने पर एसिड क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो एसिड की पहचान आप कैसे करेंगे, पहली बात तो स्वाद में खट्टे होंगे, और दूसरा एसिड को जब हम लोग पानी में घोलेंगे तो वो जो आयन प्रोड्यूस करेंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन को निकालेंगे। ओके, और बात करते हैं बेस का। बेस जिसको हम लोग क्षार बोलते हैं हिंदी में, बेस का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, बीटर होता है, कड़वा टाइप का होता है। ओके, जो क्षार होता है उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और जब क्षार को, बेस को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो ये क्या आयन देता है, OH आयन, हाइड्रोक्सी आयन देता है। ये मेन अंतर है पहचानने का एसिड और बेस का। जब हम लोग एसिड को पानी में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन मिलेगा, H+ आयन, लेकिन जब हम लोग बेस को पानी में घोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सी आयन, OH- आयन मिलेगा। ओके, और अब आती है हमारी बारी, साल्ट क्या होता है, लवण जिसको बोलते हैं। देखिए, एसिड और बेस को जब आपस में मिला देते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, एसिड और बेस को जब आपस में मिलाते हैं तो हमारा साल्ट बनता है और साथ ही साथ वाटर रिलीज होती है। ओके, तो चलिए आइए हम लोग एसिड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसिड क्या होता है। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव सावर इन टेस्ट। मतलब एसिड एक हमारा एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो कि उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है टेस्ट में। ओके, एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये भी एक प्रॉपर्टी है एसिड को पहचानने की। जो लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, ये लिटमस सॉल्यूशन हमारा लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिटमस किससे मिलता है, लाइकेन से। ओके, लिटमस सॉल्यूशन किससे मिलता है, लाइकेन से। ये MCQ में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो किससे मिलता है, तो लाइकेन से। और तो जो हमारे एसिड होते हैं वो एक ऐसे हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो हमारा लिटमस पेपर होता है या फिर लिटमस सॉल्यूशन होता है उसका जो कलर है वो ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब नीले से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। ओके, अगर लिटमस सॉल्यूशन नीले रंग का है तो हम लोग जब उसमें एसिड डाल देंगे तो वो हमारा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ओके, और मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो हमारा एसिड होता है जब इसको पानी में घोलते हैं तो हमको क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है। ओके, अब देखिए, कुछ हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, और उनमें क्या कौन कौन सा एसिड पाया जाता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला है हमारा विनेगर। विनेगर को हम, इसमें पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये जितना भी मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ये आपके MCQ में पूछ सकते हैं कि ये जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। तो अब आती है बारी ऑरेंज या लेमन। जो भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें हमारा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, टैमरिंड, इमली वगैरह जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। टोमेटो, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। ओके, आता है कर्ड, मक्खन वगैरह जो हो गया, मक्खन वगैरह में भी आपको क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड। ओके, अब आता है आंट का स्टिंग। जो भौरे वगैरह होते हैं या जो चींटियां होती हैं जब वो काट लेती हैं तो कहीं हमारे स्किन पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा फूल जाता है और उसमें जलन भी होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, मेथेनोइक एसिड। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। मेथेनोइक एसिड या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड।
मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। ये क्या है हमारा? मेथनोइक एसिड, या इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ऐसे ये जो एसिटिक एसिड है इसका होता है CH3COOH। ये हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, CH3COOH। ओके, आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। मतलब एसिड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किस किस तरह से रिएक्शन करता है केमिकल से, उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखिए, जो एसिड होता है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ओके, जो एसिड होता है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। देखिए, एसिड लाइक डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट मतलब होता है पतला, ठीक है, एंड डाइल्यूट H2SO4। HCl और H2SO4 है क्या? ये एसिड है। जब भी आपका एसिड जैसे कि HCl हो गया और ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये रिएक्ट करता है किसी एक्टिव मेटल से। ओके, जैसे कि हमारे क्या हो गए, जिंक हो गया, आयरन हो गया। तो जब ये हमारा HCl या H2SO4 या फिर जो भी हमारे HNO3 वगैरह हैं, नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं, जब वो जिंक या आयरन जैसे एक्टिव मेटल से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ से MCQ क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो साल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, और ये जो हमारे एसिड हैं इनको मेटल वगैरह में रख के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, उस मेटल से रिएक्शन करके साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। दिस काइंड्स ऑफ एसिड शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर। इस टाइप के एसिड को कभी भी हमको मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। ओके, जो भी मेटल के कंटेनर हैं उनके साथ इन एसिड को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये जो एसिड है उस मेटल कंटेनर के साथ मिल करके क्या बनाएंगे, साल्ट बना लेंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे देखिए, ये एक मेटल है और इसके साथ क्या है, कोई डाइल्यूट एसिड है। ओके, जैसे कि HCl या H2SO4, HNO3 कुछ भी हो सकता है। तो जब ये मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है। तो बनता क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और सल्ट आपका बनता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड से क्या करता है, रिएक्शन करता है या फिर एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक जिंक है, ये क्या है, एक मेटल है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका एसिड है। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो देखिए हो क्या रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और ये जो H2 है ये आपका रिलीज हो गया, मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, आपका बाहर निकल गया। ओके, अब देखिए रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, मतलब ये जो हमारा एसिड है मेटल के ऑक्साइड से किस प्रकार से रिएक्शन करता है। एसिड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन उसी मेटल के ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है एसिड तो क्या बनता है, हमारा साल्ट बनता है और साथ ही साथ वाटर रिलीज होता है। उसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस, और इसमें क्या निकलता है, वाटर। ओके, जैसे ये हमारा मेटल ऑक्साइड और साथ में क्या है, एसिड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है। ये क्या है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है और इसके साथ हम लोग क्या मिला रहे हैं, HCl। ओके, और ये HCl क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड, और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर रिलीज होगा। ओके, देख पा रहे हैं CuCl2 प्लस H2O, यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है और साल्ट के फॉर्म में हमारा क्या बन रहा है, क्यूप्रस क्लोराइड। ओके, तो दोस्तों ये हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड का। मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और जब मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर रिलीज होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस क्या होता है। एसिड हम लोगों ने पढ़ लिया, अब समझते हैं बेस क्या होता है। बेस के बारे में मैंने आपको थोड़ी सा नॉलेज दे ही दिया है कि बेस, जब हम लोग बेस को पानी में डालते हैं, पानी में घोलते हैं, तो वहाँ से हमको OH- आयन मिलता है, मतलब हाइड्रोक्सी आयन मिलता है। और जो बेस होता है वो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। ओके, ये बिटर होता है टेस्ट में, कड़वा। ओके,
तो चलिए देखिए, बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन रेड टू ब्लू। ओके, जो रेड लिटमस सोल्यूशन होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है कौन? बेस। ओके, मतलब जो बेस होता है, जो क्षार होता है, वो हमारा एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो कि स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। और ये क्या करता है? जो लिटमस सोल्यूशन होता है, लिटमस सोल्यूशन को क्या करता है? रेड कलर से ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब बेस का जो एसिड होता है उसका जस्ट उल्टा काम करता है बेस। ओके, जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। आप तो देख पा रहे हैं यहाँ पर OH आयन मिल रहा है ना, हाइड्रोक्सी आयन दोनों में। तो इससे पता चलता है कि ये क्या है? हमारा बेस है। ओके, अब देखिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रासायनिक आपके गुण हैं हमारे बेस के, क्षार के क्या है? रासायनिक गुण। जैसे कि देखिए, जैसे कि जो हमारा एसिड था वो मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा था, वैसे ही हमारा बेस भी क्या करेगा? मेटल के साथ और मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। देखिए, जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, जब वो किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस और साल्ट। हाइड्रोजन गैस और क्या करते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा बेस है, जब भी हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल प्लस बेस, मतलब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, तो पहली बात क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है? हमारा साल्ट। मतलब बेस अगर साल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा बेस अगर हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लवण। और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर जिंक क्या है? ये एक मेटल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? एक बेस है। बेस मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो देखिए होगा क्या? यहाँ से बन रहा है Na2ZnO2। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 ये क्या है? सोडियम जिंकेट है और साथ ही साथ क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अब देखिए ये तो हो गया मेटल के साथ रिएक्शन बेस का। अब जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं उनके साथ बेस का कैसे रिएक्शन होता है उसको देखिए। देखिए, जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा और साथ ही साथ वाटर रिलीज होगी। ओके, साल्ट बनाएगा और वाटर रिलीज होगा। जैसे देखिए एग्जांपल में ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्साइड से क्या हो जाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन हमारा ऑलरेडी नॉन मेटल है। और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, क्योंकि OH आयन मिल रहा है ना आपको। देखिए यहाँ पर OH मिल रहा है, तो इससे पता चलता है ये क्या है? हमारा बेस है। तो बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? एक साल्ट का फॉर्म है जो कि किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्बल भी बोलते हैं। ओके, ये क्या है? मार्बल। तो देखिए, और साथ में साथ क्या निकल रहा है? वाटर। तो साल्ट और वाटर बन गया। जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? हमारा साल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार के बीच रिएक्शन कैसे होता है, या फिर जब रिएक्शन होता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। ओके, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। मतलब जब भी हमारा जो एसिड है वो अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? साल्ट का, और इसके साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन करेगा। जब भी हमारा अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और प्लस जल बनाएगा। ओके, देखिए ये जो एसिड होता है ना, ये करता क्या है? जो बेस होता है उसको न्यूट्रल कर देता है। जो एसिड है, जो अम्ल है, वो करता क्या है? क्षार को न्यूट्रल कर देता है। और इसलिए इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, ये जो एसिड होता है बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये हमारा ये जो न्यूट्रल का प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए जो हमारा बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? साल्ट प्लस वाटर। ओके, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि एसिड
और बेस जब आपस में मिलते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, साल्ट का और वाटर का। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और साथ ही साथ क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और देखिए ये जो हमारा NaOH है ये क्या है, बेस है, और HCl क्या है, ये हमारा एसिड है। तो बेस और एसिड जब आपस में मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट प्लस वाटर। NaCl आपका क्या है, साल्ट है, और H2O ये तो वाटर है। ओके, अब देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एंड एसिड और बेस, मतलब अगर आप बेस हो चाहे एसिड हो, अगर आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब अगर वो कंसनट्रेटेड है, वो आप उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। देखो मतलब कंसनट्रेटेड और एसिड डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कंसनट्रेटेड मतलब होता है काफ़ी घना और डाइल्यूट मतलब होता है पतला। ओके, तो जैसे अगर आप कभी पेंट वगैरह लाते हैं मार्केट से, तो पेंट लाने के बाद उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, पेंट नहीं, जिससे वो एक आता है ना जिसमें हम लोग प्राइमर कहते हैं, हाँ प्राइमर लाते हैं, तो उसमें हम लोग वो मिलाते हैं ना, क्या बोलते हैं, तारपीन का तेल। तो तारपीन का तेल मिलाते क्यों है, जिससे वो थोड़ा पतला हो जाए। ओके, वो उसी को बोलते हैं डाइल्यूशन करना। स्टार्टिंग में वो प्राइमर का है, वो कंसनट्रेटेड है, जब उसमें तारपीन का तेल मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा डाइल्यूट बन जाता है। देखिए द एसिड मस्ट बी ऑलवेज एडेड स्लोली इन वाटर। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन MCQ बनता है कि जो एसिड है उसको पानी में मिलाते हैं या पानी जो है उसको एसिड में डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो एसिड है ये हमेशा धीरे धीरे पानी में मिलाया जाता है, ना कि पानी को एसिड में डाला जाता है। एसिड को धीरे धीरे पानी में मिलाया जाता है। ओके, द एसिड मस्ट बी ऑलवेज बी एडेड स्लोली इन वाटर, मतलब ये जो हमारा एसिड है इसको हमेशा वाटर में, पानी में धीरे धीरे डालना चाहिए। ओके, अब दूसरा हमारा है वाटर शुड नॉट बी एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, मतलब जो एसिड है अगर वो कंसनट्रेटेड है काफ़ी, उसमें हम लोगों को कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। ओके, अभी मैंने बताया कि पानी अगर डालेंगे आपका एसिड में तो होगा क्या, हीट जनरेट होगा। ओके, और वो हीट जनरेट होकर अगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपका हो गया तो आग भी लग सकती है। ओके, देखिए वाटर शुड नॉट बी एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड बिकॉज इफ वाटर इज एडेड द हीट प्रोड्यूस एंड कॉजेज बर्न, मतलब अगर हम लोग पानी को कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर डालेंगे तो होगा क्या, हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होने से आग भी लग सकती है। तो कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए और एसिड को वाटर में डालना चाहिए, और वो भी तुरंत नहीं कि तुरंत एकदम अचानक से डाल दे, सडनली, स्लोली धीरे धीरे डालते हैं वाटर में। ओके, तो देखिए दोस्तों ये हमारा एसिड बेस एंड साल्ट का फर्स्ट पार्ट है। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।